students, welcome to the third part of the chapter tourism, transportation and communication. Okay, so in this part we will discuss about communication in Brazil and communication in India. Okay, so let's begin with this part. First, try this. You are already aware of the vast longitudinal extent of Brazil. हम ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि ब्राज़ील कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना वास्ट है. ओके, गिवन आर द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ब्राज़ील मेन लैंड इन फिगर 9.12. कैलकुलेट द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन मिनट्स. सी, ये हम आगे के स्लाइड में देखेंगे. आपको ब्राज़ील कंट्री का एक मैप दिया गया है, ठीक है, और उसका वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स बताया गया है. तो वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट से लेके ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स तक टाइम डिफरेंसेस हमें बताने हैं, ठीक है, मिनट्स में. तो ये टाइम डिफरेंसेस हम कैसे बताएंगे? ग्रीनविच मीन टाइम को कंसिडर करके. ओके, तो अब हम ये जान लेते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है. So Greenwich mean time is the time measured on the Earth's 0-degree meridian, and this runs from the North Pole and South Pole, passing through the Old Royal Observatory in the London. Okay, so हम देख लेते हैं कि Greenwich mean time जो है वो कहाँ से पास हुआ है? 0-degree meridian से. Okay, और ये ब्राज़ीलियन ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 3 आवर्स बिहाइंड है, यानी पीछे है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम 12 नून हो रहा है, यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम कितना होगा? 9 AM, क्योंकि मैंने आप सभी को क्या बोला कि ग्रीनविच मीन टाइम के कंपैरिजन में ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम जो है वो 3 आवर्स बिहाइंड है. ओके, तो अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 नून हो रहा है तो ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम कितना होगा? BRT कितना होगा? 9 AM. ओके, और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया कंट्री की, तो उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा जो है आगे है. ठीक है, 5 hours 30 minutes. ये ध्यान में देखना, ब्राज़ील कंट्री जो है उसका ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 3 hours पीछे है, और जो IST है मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hours 30 minutes आगे है. ओके, तो अगर मैं कहूँ कि ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो IST का टाइम कितना होगा? इवनिंग के 5:30 बजेंगे. ओके, और जो ब्राज़ील कंट्री और इंडिया कंट्री को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी कंट्री ब्राज़ील कंट्री से जो है 8.5 घंटा आगे है. ठीक है, कितना घंटा? 8 hours 30 minutes. ओके, क्यों? क्योंकि सी, ग्रीनविच मीन टाइम से BRT जो है यानी ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम वो 3 hours पीछे है, और हमारा जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 5 hours 30 minutes ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है. तो अगर ब्राज़ील कंट्री से मींस ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम से IST को कंसिडर किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो क्या होगा? 8 hours 30 minutes आगे रहेगा. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम, ये आपको जो वर्ल्ड मैप दिया है तो उसमें से ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से पास हुआ है? तो कहाँ से पास हुआ है? 0-degree मेरिडियन से. ओके, सी, ये जो है 0-degree मेरिडियन, यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम पास हुआ है. ठीक है, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये ग्रीनविच मीन टाइम है. ओके, और यहाँ पे इसके ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज है, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में ये हमारा इंडिया आता है. ठीक है, तो ईस्ट में जितनी कंट्रीज आते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के, इसका टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से देखिए प्लस में दिया है यहाँ पे, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से ये जो टाइम है वो आगे जाएगा. ठीक है, तो हमारा इंडिया देखिए, इंडिया जो है यहाँ पे +5 दिया है. ठीक है, +5 से भी थोड़ा सा आगे है, यानी 5 hours 30 minutes आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से IST टाइम. और ब्राज़ील कहाँ पे है? इधर. ठीक है, तो ब्राज़ील देखिए, ब्राज़ील जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से वेस्टर्न में है, वेस्ट साइड में. ठीक है, तो ये बिहाइंड है.
ठीक है, ओके। देखिए ये टाइम जो है माइनस में दी गई है, ओके। तो ये ध्यान देना है कि ग्रीनविच मीन टाइम का जो ईस्टर्न कंट्रीज है, ये ग्रीनविच मीन टाइम ये लाइन है, यहाँ से जो ये सब ईस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पे टाइम जो है आगे जाएगा, ठीक है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पे टाइम पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ब्राजीलियन कंट्री का जो टाइम है वो डिवाइड किया गया है 4 जोन में, लेकिन हमारा जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उस ऑल कंट्री में एक ही टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट सी, ये आपको 9.12 फिगर दिया है ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। ये ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसके 4 जोन दिए गए, ओके। पहला जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो दिया है वो 2 आवर्स से है, ठीक है। और जो ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 3 आवर्स पीछे है, इसलिए देखिए माइनस में दिया गया है, ठीक है। बाकी जो थर्ड जोन है वो -4 यानी 4 घंटे पीछे है ग्रीनविच मीन टाइम से। और जो लास्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये कितने आवर्स पीछे है ग्रीनविच मीन टाइम से? 5 आवर्स, ओके। तो ऐसे ही जो BRT है मीन्स ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज नास्केन डो रियो मोआ 7 डिग्री 32 मिनट 33 सेकेंड साउथ टू 70 डिग्री 59 मिनट वेस्ट, ओके। जो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दिया गया है हम देखेंगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ओके। सी, ये ब्राजील कंट्री का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ओके। और ये जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि ब्राजील कंट्री का जो 9.12 के फिगर में वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स और ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स दिया है, तो दोनों का टाइम डिफरेंसेस निकालना है, ठीक है। तो ये जो है ईस्टर्न मोस्ट टाइम ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आवर्स पीछे है? 2 आवर्स, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये कितने आवर्स पीछे है? 5 आवर्स, ठीक है। तो हमें डिफरेंसेस निकालना है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और ये जो आप पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये पिंक कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये ब्राजील का जो है ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम है, ठीक है। ये कितने आवर्स पीछे है? 3 आवर्स, ओके। कितने आवर्स? 3 आवर्स। तो ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम जो है GMT से कितना पीछे है? 3 आवर्स। वैसे तो 4 जोन में डिवाइड किया गया है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स और 5 आवर्स, ओके। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पॉइंट दिया है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये इसका नाम क्या है? नास्केन डो रियो मोआ, ठीक है। ये कितने डिग्री पे लोकेटेड है? 7 डिग्री 32 मिनट 33 सेकेंड साउथ टू 70 डिग्री 59 मिनट वेस्ट, ओके। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? पोंटा डो सेक्सास, ओके, पैरेबिया। ये कहाँ पे है? 7 डिग्री 9 मिनट 28 सेकेंड साउथ टू 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट, ओके। नेक्स्ट, read the above map in the figure 9.12 and answer the following questions, okay। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? how many divisions can you see in the map? मैप में आप जो है कितने डिविजन्स देख रहे हैं? 4 डिविजन्स, ओके। कितने डिविजन्स है? 4 डिविजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू दीज डिविजन्स सिग्निफाई? ओके, दीज डिविजन्स सिग्निफाई द टाइम जोन्स इन ब्राजील। मीन्स ये जो जोन्स है, जो 4 डिविजन्स जो किए गए हैं कंट्री में, तो ये डिविजन्स जो है वो क्या इंपॉर्टेंस बताते हैं? सिग्निफाई मीन्स क्या होगा? महत्व। ये टाइम का मीन्स ये डिविजन्स का महत्व क्या है? ओके, सो आंसर इज दीज डिविजन्स सिग्निफाई द टाइम जोन्स इन ब्राजील, ओके। नेक्स्ट, what does the term behind the GMT mean? Okay, what does the term behind the GMT mean? So answer is the Greenwich Mean Time is a time set with reference to 0 degree longitude that passes through Greenwich. 0 degree meridian भी हम बोल सकते हैं और 0 degree longitude भी बोल सकते हैं, ओके। तो Greenwich Mean Time क्या है? is a time set with reference to 0 degree longitude और meridian, जो कि कहाँ से पास हुआ है? ग्रीनविच से।
and the countries laying to the west of 0 degree longitude have time behind the GMT. जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि GMT से मीन्स GMT से जो कंट्री वेस्ट में लोकेटेड है तो वो GMT से पीछे होगी, और GMT के ईस्ट में जो कंट्रीज लोकेटेड है वो GMT से आगे होगी. ओके, तो ब्राजील जो है वो GMT के वेस्ट साइड में है, वेस्टर्न डायरेक्शन में, इसलिए ब्राजील कंट्री का जो ऑफिशियल टाइम है, ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम जो है वो ग्रीनविच से पीछे है. ओके, और हमारा जो IST है मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो ग्रीनविच से क्या है, आगे, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे. ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्राजील इज अहेड ऑफ द अदर, मीन्स ब्राजील का कौन सा पार्ट जो है अदर से जो है आगे है. तो कौन सा पार्ट, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो सिर्फ ग्रीनविच से कितना पीछे है, 2 आवर्स. ओके, बाकी का तो हम जो जोन्स देख रहे हैं वो 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स. तो आगे अगर अदर्स के कंपैरिजन में यानी 3 डिविजन से कंपेयर किया जाए तो जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ब्राजील का वही आगे है. ठीक है, सो आंसर इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील इज अहेड ऑफ अदर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, by how many minutes is this part ahead of others. ये बताना है कि कितने मिनट्स ये पार्ट जो है वो कितने मिनट्स अहेड है, मीन्स आगे है अदर्स से. सो आंसर इज दिस पार्ट इज अहेड ऑफ अदर्स बाय 60 मिनट्स टू 180 मिनट्स. ओके, कितना अहेड है ये पार्ट, 60 मिनट्स टू 180 मिनट्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेड लाइन इन द मैप शो. ये जो रेड लाइन मैंने आप सभी को बताया, तो ये मैप में रेड लाइन क्या शो कर रहा है, द रेड लाइन इन द मैप शोज द GMT 3 टाइम जोन्स विच इज द ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम, दैट इज BRT. मीन्स जो ये पिंक कलर का मीन्स रेड कलर का जो लाइन गया है ये ब्राजीलियन ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम है. ओके, दैट इज BRT. जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम IST शॉर्ट में बोलते हैं, तो ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम को हम क्या कहेंगे, BRT. ओके, तो ये रेड लाइन मैप में क्या शो कर रहा है, GMT से जो है 3 आवर्स पीछे है, और इसे क्या कहेंगे, ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम. ओके, दैट इज BRT. ठीक है, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. You will find that because of the vast longitudinal extent of the country, the difference between two extreme points is around 168 minutes. That is 2 hours 48 minutes. अभी जो हमने ब्राज़ील कंट्री का वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स और ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स देखा, तो उसका टाइम डिफरेंसेस कितना दिया गया है, 160 मिनट्स. ओके, यानी कि 2 hours 48 minutes. ओके, देर आर डिफरेंट टाइम जोन्स इन द कंट्री. अभी हमने देखे कि कंट्री में डिफरेंट टाइम जोन्स है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 2 आवर्स पीछे है, 3 आवर्स पीछे है, 4 आवर्स पीछे है, और लास्ट जो जोन है वो 5 आवर्स पीछे है. ओके, ब्राजील हैज 4 टाइम जोन्स. ब्राजील में जो है 4 टाइम जोन्स है. इट इज बिहाइंड द GMT बाय 2, 3, 4 और 5 आवर्स. ये GMT से कितने आवर्स पीछे है, 2 आवर्स, 3 hours, 4 hours और 5 hours. Okay, the red line in the map shows the GMT -3 time zones which is considered to be the official Brazilian time, that is BRT, and it is 3 hours behind GMT. मीन्स वो जो रेड लाइन दिखाया है मैप में जो अभी हमने देखा GMT -03 टाइम जोन करके, तो वो GMT -03 टाइम जोन को क्या कंसिडर किया गया है, ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम, दैट इज BRT, और वो GMT से कितना पीछे है, 3 आवर्स. ओके, तो जो डिफरेंसेस हमें पता कर रहे थे एक्सट्रीम पॉइंट्स के, वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स और ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो उसके डिफरेंसेस कितने हैं, कितने मिनट्स, अराउंड यानी आसपास 160 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट, मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स. अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन इन इंडिया. ओके, तो जैसे ब्राजील कंट्री का दिया गया था मैप, वैसे ही आपको इंडिया का दिया है. ठीक है, तो ये मैप को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ठीक है, तो जैसे हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स ब्राजील कंट्री का देखा,
वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट, तो वैसे ही इंडिया का भी है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम्स ऑफ मेनलैंड इंडिया, इज इट मोर देन ब्राजील। अब जैसे हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स ब्राजील का देखा था, वैसे ही हमें देखना है मेनलैंड इंडिया का। ओके, तो मेनलैंड इंडिया का कहाँ से कहाँ तक गया है लाइन, वो हम देखेंगे। सी, ये गुजरात से, ओके, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है यहाँ तक, ओके, ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इसका हमें ये पता करना है, टाइम डिफरेंसेस ये कैलकुलेट करना है टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम पॉइंट्स का, और ये पता करना है कि क्या ये मीन्स ब्राज़ील से ज़्यादा है क्या। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम्स ऑफ मेनलैंड इंडिया इज ऑफ 29 डिग्री। ओके, इट इज लेस देन दैट ऑफ ब्राज़ील। ये ब्राज़ील से ज़्यादा नहीं है, क्या है, कम है। ठीक है, ब्राज़ील से कम है, और कितना डिग्री बताया गया है, 29 डिग्री। ओके, difference between the two longitudinal extremes of mainland India is of 29 degree and it is less than that of Brazil. Okay, next question, which longitude in India is called, और another point देखिए कहाँ से है इंडिया का, another point जो है extreme points यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, कन्याकुमारी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, देखिए कहाँ से पास हुआ है, ये जो रेड कलर की, पिंक कलर की जो लाइन गई है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, ये जो रेड कलर की, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो सो विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। सो आंसर इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी ये जो रेड लाइन गया है, ये रेड लाइन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम एंड द GMT। अभी बताना है कि IST का और GMT का टाइम डिफरेंसेस कितना है, वो मैंने आप सभी को बताया कि IST जो है वो GMT से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। ओके, 5 hours 30 minutes। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकल टाइम्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितने लोकल टाइम है, देयर इज 1 लोकल टाइम इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक ही लोकल टाइम है। ओके, और अगर आप सभी को मैप नहीं समझ में आया है, दोनों मैप, ब्राज़ील कंट्री का भी और इंडिया कंट्री का भी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैं आप सभी को ऑफलाइन लेक्चर में वापस से ही रिपीट करने वाली हूँ। मीन्स 1st to 9th लेसन में जितने भी मैप्स या फिर ग्राफ्स में आप सभी को प्रॉब्लम्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, वो आप डाउट्स जो है ढूंढ के रखना कि क्या क्या डाउट्स हैं। ठीक है, वो सारा डाउट्स मैं आप सभी को ऑफलाइन लेक्चर में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इंडिया टू हैज अ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जैसे कि ब्राज़ील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वास्ट है, तो वैसे ही इंडिया का भी है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स इज 2 hours और 120 minutes। ओके, तो जो टाइम डिफरेंसेस है एक्सट्रीम पॉइंट्स का इंडिया का, वो कितना है, 2 hours और उसको 120 minutes भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 minutes। ठीक है, तो 2 hours है, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स का डिफरेंस, इसलिए 120 minutes भी कहा जा सकता है। ठीक है, इंडिया हैज ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन। अभी हमने देखा कि ब्राज़ील में 4 टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ठीक है, द 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो IST का जो लाइन है वो कौन से डिग्री से पास हुआ है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। ओके, और वही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट पासेस थ्रू इलाहाबाद, और ये कहाँ से पास हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इलाहाबाद से। इट इज अहेड बाय 5 hours 30 minutes फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और हमारा जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे है, 5 hours 30 minutes। ओके,
Next, with the explosion of electronic media, telecom industry has become one of the fast growing sectors. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्सप्लोशन के साथ साथ हमारे कंट्री में टेलीकॉम इंडस्ट्री भी जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है, ठीक है. एंड इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, more digitally enhanced communication devices like mobile phones, internet and satellites are paving way to expansion for the wider reach of communication technology. See, means ये era की अगर बात की जाए, in this era of information and communication, means इस era के information और communication की अगर बात की जाए तो मोर डिजिटली एनहांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं. मोर डिजिटली एनहांस्ड यानी प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ओके, सैटेलाइट्स, ये सब है, ठीक है. आर पेविंग वे टू एक्सपांशन, मीन्स ये स्प्रेड होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, ओके, फॉर द वाइडर रीच ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके, नेक्स्ट, India is one of the largest users of smartphones and internet. इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है, ये लार्जेस्ट यूजर है किसकी? स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की, ठीक है. विथ डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सैटेलाइट्स, इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड. मीन्स हमारे कंट्री में जो है खुद का सैटेलाइट्स डेवलप हुआ है, ठीक है. With development of our own satellites, India has come a long way in this field. Okay. Next question. Think about it. It is 12 noon at Delhi. What would be the local time in Brasilia? Brasilia जो है वो ब्राज़ील कंट्री का कैपिटल है. तो ऐसा कहा गया है, मीन्स क्वेश्चन है कि अगर दिल्ली में दिन के 12 बज रहे हैं, इट इज 12 नून एट दिल्ली, तो ब्राज़ीलिया का लोकल टाइम कितना होगा? मैंने आप सभी को क्या बताया कि ब्राज़ील कंट्री का जो मीन्स BRT यानी ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम है, वो हमारे कंट्री से मीन्स IST से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से क्या है 8.5 घंटा पीछे, ठीक है. तो अगर दिल्ली में और हमारे कंट्री में हमने देखा कि सिर्फ एक ही टाइम जोन है पूरे कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए, ठीक है. तो अगर दिल्ली में 12 नून हो रहे हैं, ओके, दिन के 12 बज रहे हैं, तो ब्राज़ीलिया का लोकल टाइम कितना होगा? 8.5 घंटा अगर हम पीछे जाएं तो कितना होगा? 3:30 AM. ओके, इफ इट इज 12 नून एट दिल्ली, देन इट वुड बी 3:30 AM इन ब्राज़ीलिया. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो इसरो? इसरो तो आप सभी को पता ही होगा, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन looks after the space launching programs of India. ये इसरो क्या देखता है, मीन्स किस लिए वर्क करता है, यहाँ पे क्या लॉन्च होता है? स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम. ओके, टिल डेट दिस इंस्टीट्यूट हैज established many records in the satellite launch. टिल डेट यानी आज तक ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या स्टैब्लिश कर चुका है? बहुत सारे मीन्स यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, इसरो से बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखता है ये. ओके, एंड द ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी, जैसे कि हमारे कंट्री में इसरो है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम ये सब कंडक्ट करता है, ठीक है, ये सब वर्क करता है. और आज तक जो है इसके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मीन्स ये इंस्टीट्यूट जो है, इसरो जो है, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है. तो वैसे ही सेम ब्राज़ील का क्या है? AEB मीन्स ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी, ओके, इज द सिविलियन अथॉरिटी इन ब्राज़ील रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज बर्गियोनिंग स्पेस प्रोग्राम. ओके, जैसे कि स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम इसरो कंडक्ट करता है इंडिया के लिए, वैसे ही AEB जो है, ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी, ये भी कंट्री का जो है स्पेस प्रोग्राम ये सब लॉन्च करता है, ठीक है. एंड द ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी हैज परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ जॉइंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विथ मोर एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम्स. ओके, जॉइंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी क्या होगा? किसी और कंट्री से जो मीन्स एडवांस कंट्री है, ओके, जो डेवलप कंट्री है, तो स्पेस प्रोग्राम्स के लिए मीन्स और भी ज़्यादा एडवांस स्पेस प्रोग्राम के लिए
जो आगे बढ़ता है, ठीक है, अदर कंट्री की हेल्प लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया है, इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में इट रिलाइड हैवीली ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ज्यादा जो है, रिलाइड का मतलब डिपेंड होना, तो स्टार्टिंग में ज्यादा जो है ये ब्राजील कंट्री जो है स्पेस प्रोग्राम के लिए किस पे डिपेंड था, यूनाइटेड स्टेट्स पे। बट नाउ इट इज वर्किंग विथ चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन, ओके। लेकिन अब जो है ये किसके साथ काम कर रहा है, कौन से कंट्री के साथ, चाइना, इंडिया, रशिया और यूक्रेन, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। और यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।